अथेना के अरेयुबगुस में पौलुस खड़े होकर प्रचार करके यह स्थापित किया, वो अनजाने ईश्वर जो एथेंस के लोग, अथेना के लोग अनजाने में पूछते हैं, वो परमेश्वर, वो जीवित ईश्वर है। अनजाने ईश्वर वो सृष्टिकर्ता है, सारे सृष्टि का मालिक है, जो हम सबको जीवन और श्वास देने वाला है। ठीक है, इस कारण उसको एक बक्सा के अंदर, एक पूजा स्थान में, एक कमरे के अंदर, एक मंदिर के अंदर बंद करके नहीं रख सकता, क्योंकि वो जीवित ईश्वर है। और केवल इतना नहीं, उसने ये स्थापित किया, वो एक दिन सबके न्यायाधीश बनेगा। वो सब लोगों को अभी मन फिराव का वक्त देता है, मनुष्यों से यह आग्रह रखता है कि मनुष्य अपने पापों से तौबा करे, और एक दिन वो मरे होंगे और जिंदों को न्याय करेगा, क्योंकि उसको न्यायाधीश का पद पर नियुक्त किया गया है। सो दिस वाज द लास्ट क्लास। ओके, आज हम देखेंगे पौलुस वहां से ये प्रचार किया, कुछ लोग विश्वास किया, कुछ लोग ठट्ठा उठाया। हर जगह में होती है। हमारे प्रचार, हमारे क्लास या हमारे टीचिंग कोई जरूरी नहीं कि हर लोग उसको जैसे हम सोचते इसी प्रकार स्वीकार करें, ऐसा नहीं है। कुछ लोग नेगेटिवली लेता है, कुछ लोग पॉजिटिवली लेता है। हमारे भी ऐसा हुआ, ये हर जगह में होता है। यीशु के समय में भी ऐसा था कि कुछ लोग यीशु को केवल क्रिटिसिज्म करने के लिए यीशु के पीछे निकले थे, कुछ लोग वाक्य में प्रभु से कुछ पाने के लिए निकले थे, कुछ लोग वाक्य में यीशु से चंगाई पाने के लिए निकले, कुछ लोग वाक्य में यीशु से सीखने के लिए थे, कुछ लोग ये कुछ भी नहीं है, बस भीड़ में धक्कामुक्की करना है, कोई मतलब नहीं है, धक्कामुक्की के लिए जाते थे। तो आज भी इस तरह के लोगों को हमारे सेवकाई में, हमारे ग्रुप में, हमारे हमसे संबंधित हर जगह में हम लोग पाते हैं। पौलुस की सेवकाई में भी इसी प्रकार पौलुस ने देखा कि कुछ लोग ठट्ठा उड़ाए, कुछ लोग विश्वास किया। वहां से दो लोगों के नाम खास तौर पर लिखा हुआ। एक बहन जो प्रभु का वचन लुदिया के समान बड़ी ध्यान से सुना, उसका नाम क्या था? क्या नाम था वो सिस्टर का नाम, वो बहन का नाम जो अथेना में पौलुस का वचन सुनकर मन फिराया? कोई कह सकता है? जो जानता है, माइक खोलो, बोलो, देखते हैं आपका कितना आपका IQ है। कल के क्लास में शामिल हो गया हुआ कोई भी बताए, वो बहन का क्या नाम? बाइबल मत देखो, इधर बताओ, इधर देखो मेरी चेहरे। कोई अभी बाइबल में नहीं देखना, आपने माइक खोलो, बताओ वो सिस्टर का, वो बहन का क्या नाम था जो अथेना में पौलुस का वचन सुनकर यीशु को ग्रहण किया? क्या नाम था? यही तो बात है। अन्य हो, मेरा नाम नहीं है ना, आपका नाम तो, आप में से किसी का नाम नहीं है। क्या नाम था उस बहन का? दमरीश, है ना, लिखा है। हाँ, ठीक है। तो मन ध्यान नहीं होना चाहिए क्या पढ़ाया है। आपको मैंने एक बात बताया था, 17 अध्याय जब हम पढ़ा रहे थे, पौलुस थिस्सलुनीकिया से आया, बिरिया में आया। बिरिया के लोगों के बारे में क्या गवाही दिया? बिरिया के लोग थिस्सलुनीकिया के लोगों से कैसे थे? भले थे। मैं आपको उसी दिन बोला था, हम लोगों को भी इसी तरह होना चाहिए, भले होने चाहिए। कैसे? वे न केवल वचन सुनते थे बिरिया के लोग, बल्कि क्या करते थे? वे प्रतिदिन परमेश्वर का वचन को जांच पड़ताल करते थे। जांच पड़ताल करने वाले को मालूम पड़ता है ये सारी बातें। ठीक है, रिसर्च करना, केवल एक कान से सुना दूसरा कान से उड़ाना मत। ठीक है, सो आप दो कान इसलिए दिया हुआ, दो बातों से कोई भी चीजों का प्रमाण होता है मजबूती के लिए, मतलब अश्योरेंस और रप्पिन विंडिया दोनों का से सुना, बिल्कुल परफेक्ट अश्योरेंस हो गया। ये नहीं कि इधर से सुना इधर से उड़ा दिया, ऐसा नहीं। सो दो कान, दो आंख, एक दो आंख के बदले एक आंख भी काफी था ना, एक बीच में दे देते। दो क्यों दिया प्रभु ने? सब दो दो दिया, क्यों दिया? क्यों दिया है? स्टेपनी नहीं है, एक खराब हो जाता दूसरा काम आ जाए, ऐसा नहीं है। बल्कि प्रभु ने कहा 2 या 3 गवाहों के द्वारा कोई भी बातें स्थापित हो जाता है। सो दो कान मतलब दोनों कान से सुना, और ज्यादा एश्योरेंस मजबूत होने के लिए। ठीक है, सो उस बहन का नाम दमरीश था, याद रखना, भूलना मत, दमरीश। और
अथेना के उस कचहरी के या उस न्याय सभा के एक मुखिया ने भी प्रभु का वचन ग्रहण किया। वहां से पौलुस निकला कुरिन्थुस की ओर, कुरिन्थ में आया, ठीक है। और कुरिन्थुस जो है दक्षिणी ग्रीस का एक प्रमुख नगर था, ठीक है। जब पौलुस अथेने में कुरिन्थुस पहुंचा तो वो नगर उनके लिए किसी से वहां पर परिचित वहां कोई व्यक्ति नहीं था, लेकिन शीघ्र ही उसका मुलाकात अक्विला से हुआ। जैसे अथेना पुराना ग्रीस का एजुकेशनल कैपिटल है, शिक्षा का केंद्र था। इसी प्रकार कुरिन्थुस जो है ग्रीस का उस समय का राजधानी था। वहां पर उन्होंने एक कपल से मिला, पति पत्नी, जिसका नाम अक्विला और प्रिस्किला था। एक यहूदी था। अक्विला पौलुस के तरह, पौलुस का काम के बारे में आपको मालूम है, यहूदी लोग छोटे बचपन से ही यहूदियों की एक प्रथा होती थी कि उनके लड़कों को वो कोई ना कोई ट्रेड सिखाएगा, काम सिखाएगा, क्योंकि यहूदियों के लिए बेरोजगारी, बिना काम के बैठना शोभा नहीं देता था। इसलिए क्या करता था, लड़कों को वो कोई भी प्रोफेशन में जाने दो, लेकिन बचपन में एक काम सिखाता था। सो पौलुस एक अमीर घर में पौलुस की पैदाइश होने के बावजूद भी पौलुस ने एक ट्रेड सीखा था, वो था तंबू बनाने का काम, तंबू। सो यहाँ पर जब आया था, पौलुस ने देखा कि उन्हीं के समान तंबू बनाने वाला एक व्यक्ति था, ये अक्विला। सो इसीलिए वो क्या किया, दोनों का काम एक था, इस कारण वे दोनों ही एक साथ रहने ले। अक्विला और प्रिस्किला पौलुस को अपने घर में बुला लिया, वे उनके साथ रहने लगा। वहां से उसने अपने जीविका तंबू बनाकर कमाया, ठीक है। और इसके बारे में हम लोग अभी 20वां अध्याय हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन वहां पर पौलुस इसके बारे में जिक्र करता है। पौलुस के दिनों में उच्च श्रेणी के लोग भी अपने बेटों को कोई ना कोई काम जरूर सिखाता था। इस कारण पौलुस एक उच्च श्रेणी का धनवान के घर में पैदा हो गया, सब कुछ था, फिर भी एक ट्रेड था। वो ट्रेड ये था कि तंबू बनाने का काम वो सीखता था, क्योंकि वो कभी भी डिपेंड नहीं करते थे दूसरों पर। वो खुद जो है कमाकर खाना, खुद मेहनत कर कर पैसा कमाना। यहाँ तक व्यवस्था का सिखाने वाला रबिया भी जो है कोई फीस वगैरह नहीं लेते थे उस समय में, वो खुद जो है काम कर कर पैसा लेता, मैंने अपना जीविका ढूंढता था। पौलुस और अक्विला के कुरिन्थ में रहने के दौरान उस समय का रोमी सम्राट का नाम था क्लाउदियस। जब रोम में मसीह सुसमाचार का पहली बार प्रचार किया, याद रखना पौलुस अभी तक रोम में नहीं गया, लेकिन पौलुस रोम में पहुंचने से पहले रोम में सुसमाचार पहुंचा। कहां से पहुंचा? पेंतकोस्त के दिन में यरूशलेम में जब कलीसिया, पवित्र आत्मा जिस दिन उतरे, उस दिन जब वे अन्य भाषा में आराधना कर रहे थे, उस समय यरूशलेम मंदिर से इनकी आवाज सुनकर दौड़ कर आया हुआ लोगों के बीच में रोम से आया हुआ लोग भी थे। सो वे लोग इस बात की गवाह है पेंतकोस्त के दिन में क्या हुआ। उसके बाद वे लोग वापस जाकर अपने देश में जाकर परमेश्वर का वचन वहां पर फैलाया। सो इस तरह रोम में सुसमाचार पहले से पहुंच चुका। पौलुस अभी तक रोम में नहीं गया, ठीक है। लेकिन ये क्लाउदियस जब रोमी सम्राट था, तब रोम में मसीह सुसमाचार का पहली बार प्रचार किया गया। तब रोम में रहने वाले यहूदियों ने इसके विरोध में इतनी अधिक शिकायत की कि क्लाउदियस ने इस उपद्रव या अवरोध पर क्रोधित होकर सभी यहूदियों को रोम से निष्कासित कर दिया। जब रोम में सुसमाचार पहुंचा, उस समय
यहूदी लोग, वहां पर रहने वाला परदेशी यहूदी लोगों ने विरोध किया। तब सम्राट होकर क्लाउदियस ने क्या किया, आज्ञा दिया सारे यहूदी लोग रोम छोड़कर चले जाओ। तो ये बात जब हुआ, वहां से सारे यहूदी लोगों को वहां से निकाला। उस समय वहां से निकल आया हुआ एक व्यक्ति था, ये अक्विला। ठीक है, सो इसी कारण अक्विला और प्रिस्किल्ला को भी रोम छोड़कर कुरिन्थोस में आना पड़ा और वे लोग कुरिन्थ में आकर रहने लगा। समझ में आ गया ये लोग कैसे? क्योंकि वहां पर लिखा हुआ है रोम से आया हुआ पेंदोस का, इसका अपना जगह पेंदोस है, पेंदोस का रहने वाला रोम से आया हुआ अक्विला लिखा हुआ है। क्यों रोम से आया, इसका भूमि आया जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। ठीक है, क्लाउदियस ने आज्ञा दिया कि सारे यहूदी लोग रोम देश छोड़कर जाना है, क्योंकि ये लोग आपस में लड़ते थे। यहूदी लोग उस समय का मसीह लोगों के साथ लड़ाई किया, जैसे पौलुस के साथ आज यहूदी लोग लड़ाई कर रहा है, इसी तरह। सो क्लाउदियस ने बोला सब जाओ, तुम लोग अपने देश में जाकर अपने धर्म के बारे में लड़ो झगड़ो, यहाँ पर नहीं झगड़ना है। सो इस कारण पौलुस को, सॉरी, अक्विला और प्रिस्किल्ला को भी वहां से निकलना पड़ा। वर्स 4, पौलुस ने अन्य नगरों के समान कुरिन्थ के यहूदी आराधनालय में प्रचार किया। पौलुस यहूदी तथा एकमात्र सच्चा परमेश्वर का भय मानने वाला यूनानिया दोनों के लिए सुसमाचार का प्रचार किया। यहूदियों को भी और यूनानियों को भी, दोनों को मध्य नगर रखते हुए पौलुस ने प्रचार किया। इतने में शीलास और तीमुथियुस कुरिन्थ में पहुंच गया। ठीक है, ये लोग थिस्सलुनीकिया में थे, पौलुस ने इनको थिस्सलुनीकिया में छोड़कर आया था। आपको मालूम है ये लोग थिस्सलुनीकिया में थे, तब इनकी इंतजार में था अथेना में जो बैठा हुआ था, लेकिन इनके आने में देर हो गया, इस कारण वो अथेना में प्रचार करने लगा। और अथेना में तीमुथियुस और शीलास के इंतजार में बैठे हुए थे, जिनको वो थिस्सलुनीकिया में छोड़कर आया था, और उनको अथेना में आने तक थोड़ा टाइम लग गया। तब पौलुस ने सोचा कि क्यों खाली बैठा, जाकर एक बार सिटी देखते हैं। जब सिटी देखने के लिए गया, वहां पर मूर्तियों से भरा हुआ हालत देखकर उसकी जी जल गया और वो वहां पर जोरदार प्रचार करने लगा। और अथेना में जो है दमरीस और अन्य कुछ लोग विश्वास में आए हैं, और उसके बाद पौलुस अभी कुरिन्थ में आया। इतने में पौलुस का साथिया तीमुथियुस और शीलास थिस्सलुनीकिया से कुरिन्थुस में आया। हिस्ट्री है, समझना है कहां कहां कौन किसको छोड़कर आया, ये इतिहास है। ध्यान से सुनोगे, समझोगे, मन में बिठाओगे, तब जाकर आपके जो है गाड़ी आगे बढ़ सकता है। ठीक है, सो पौलुस ने जब प्रचार किया वहां पर थिस्सलुनीकिया के हाल में, वे लोग आकर थिस्सलुनीकिया के हालात के बारे में कहा और कलीसिया के बारे में अपने साथियों ने अच्छी खबर सुनाया। थिस्सलुनीकिया के लोग बहुत आगे बढ़ रहे प्रभु में, वचन में, विश्वास में कर उन्होंने कहा है। तब थिस्सलुनीकिया के लोग धैर्यपूर्व अपने नए विश्वास में स्थिर थे। ठीक है, पौलुस ने ये खबर पाने के बाद थिस्सलुनीकिया के नया नियम की अपनी पहली पत्री कुरिन्थ में बैठकर लिखा है। ठीक है, AD 54 में और AD 55 में ये दोनों पत्री, थिस्सलुनीकिया की पहला पत्री और थिस्सलुनीकियों की दूसरा पत्री, ये दोनों पौलुस कुरिन्थ में बैठकर थिस्सलुनीकियों के लिए लिखा था, क्योंकि उनके साथियों ने जो आकर जो खबरें सुनाया, वो खबर के अनुसार उस कलीसिया के लिए लिखा हुआ पत्रिया है। ठीक है, देन और थिस्सलुनीकिया के पौलुस ये खबर पाकर थिस्सलुनीकिया के नया नियम के अपनी पहली पत्री लिखा। सीलास और तीमुथियुस हाल में ही फिलिपी में स्थापित की गई कलीसिया पौलुस के लिए आर्थिक धन भी लेकर आए थे। सो पौलुस के साथ जैसे दूसरे शहर में हुआ, यहाँ पर वर्स 4, 5 और 6 आप पढ़िए, 18 का 5 और 6। जब सीलास और तीमुथियुस मकीदुनिया से आए तो पौलुस वचन सुनाने की
यहूदियों को गवाही देने लगा हम्म, कि यीशु ही मसीह है। हाँ 5 और 6। परंतु जब वे विरोध निंदा करने लगे तो हाँ उसने अपने कपड़े झाड़ कर उनसे हाँ कहा, हाँ तुम्हारा लहू तुम्हारी ही गर्दन पर रहे। मैं निर्दोष हाँ। अब से मैं अन्य जातियों के पास जाऊंगा। तो देखो, पौलुस वहां पर यहूदी आराधनालय में अर्थात सिनगोग में जाकर प्रचार करने लगे। हर जगह में जो पौलुस के साथ हुआ वही यहाँ पर भी हुआ। यहूदी लोग विरोध करने लगे और तब पौलुस ने क्या किया, अपने वस्त्र झाड़ दिया। ठीक है, वस्त्र फाड़ा नहीं, वस्त्र झाड़ दिया। मतलब क्या है, ये वही चीज की बराबर है जो प्रभु ने कहा था। मत्ती रचित सुसमाचार जब हम पढ़ते हैं वहां पर प्रभु ने कहा, यदि किसी शहर में तुम्हारी स्वागत नहीं होती तो तुम तुम्हारी पाँवों का धूल वहां पर झाड़ना। मत्ती 10:14 में पाँवों को धूल झाड़ने के बराबर है वस्त्र झाड़ा। वस्त्र झाड़ने का मतलब उस शहर में जब वो आया वहां से उस उनके कपड़े में आया हुआ पकड़ा हुआ सारे धूल, ठीक है, उसने वहां पर झाड़ दिया। मत्ती 10:14 हम लोग कई बार पढ़े हैं। यीशु ने कहा है कि तुम हमारे पाँव का धूल उसी शहर में झाड़ दो। तो जब पौलुस का विरोध किया यहूदियों ने, पौलुस ने अपने वस्त्र झाड़ा। वस्त्र झाड़ा मतलब वस्त्र में वहां से पकड़ा हुआ सारे धूल वही झाड़ दिया और कहा, क्या कहा है उन्होंने, ये कहा तुम्हारा नाश का कारण तुम ही लोग हो, मैं इस बात में निर्दोष हूं। मतलब परमेश्वर का वचन जो मुझे तुमसे कहना था मैंने कह दिया, अब तुम लोग नहीं मानते हैं, तुम जाने तुम्हारा काम जाने। उन्होंने वस्त्र झाड़ा मतलब पाँव का धूल झाड़ने का बराबर था ये। ठीक है, और वस्त्र झाड़ा, कहा तुम्हारा नाश का कारण, विनाश का कारण तुम खुद हो। अभी मैं उस आने वाले दंड से, परमेश्वर के न्याय से बचूंगा, क्योंकि मेरा फर्ज जो था मैंने निभाया। ठीक है, वचन अगर कोई इनकार करते, आप उनको जबरदस्ती विश्वास करने की कोशिश मत करें। आप केवल प्रभु की आज्ञा के अनुसार आपका फर्ज निभाइए। प्रभु का वचन में लिखा हुआ, तुम्हारा रोटी को पानी के ऊपर फेंको, बहुत दिनों के बाद वो तुम्हें वापस मिलेगा। ये क्या है, रात का रोटी, बचा हुआ रोटी सुबह उठाकर नदी में फेंकने के लिए, फेंकने की बातें नहीं कह रहा, बल्कि यह रोटी जो कहा हुआ है वचन की बात है। पानी के ऊपर फेंको मतलब पानी, जल हमेशा जन समुद्र को दिखाता है, लोगों को दर्शाता है। ये पानी जो कहा गया है वो लोगों को कहता है। ठीक है, जन समुद्र पानी जो है वो लोगों को दर्शाता है, संसार को दर्शाता है। वचन को फेंको, वचन को दे दो, ठीक है, लेकिन ग्रास्प करने वाले, पकड़ने वाले, मानने वाले कम होंगे। जबरदस्ती नहीं करना, ये जबरदस्ती का मार्ग नहीं है, ये प्रेम का मार्ग है, संयम का मार्ग है। ठीक है, आज बहुत सारे लोग मार खाने का कारण यही है, क्योंकि मालूम नहीं क्या करना है। प्रभु यीशु ने एक बार भी हथियार नहीं उठाया। प्रभु यीशु ने संसार को जो जीता वो प्रेम की हथियार इस्तेमाल करके, प्रेम की हथियार। कभी तलवार नहीं उठाया, लाठी नहीं उठाया। इवन चेले जब यीशु के कान काटा है, रोम के सिपाही ने, यीशु को जब पकड़ लिया, उस समय चेले ने, पतरस ने तलवार उठाकर रोम की सिपाही का कान काटा। उस समय भी प्रभु ने ये कहा, पतरस तलवार अंदर रखो, जो तलवार उठाएगा वो तलवार से मारा जाएगा। उधर भी यीशु ने प्रेम का हथियार इस्तेमाल किया, कोई भी सांसारिक हथियार इस्तेमाल नहीं किया। यही एक कारण है आज भी ये मार्ग दुनिया में
अपना जैत्र यात्रा कंटिन्यू करता है। जयवंत होकर ये मार्ग आज भी दुनिया में बढ़ने का एकमात्र कारण है। जितना इसको दबाने के लिए, जितना इस मार्ग को बंद करने के लिए लोग कोशिश करते हैं, उतना ज्यादा ये मार्ग आगे बढ़ने का कारण नहीं है, क्योंकि इसके बुनियाद प्रेम है। प्रेम है। पौलुस वहां पर विरोध नहीं किया, पौलुस प्रभु की आज्ञा को स्मरण किया। अगर विरोध करता है, धूल झाड़ो, वापस जाओ। पौलुस ने अपने कपड़े झाड़ा, मतलब यहाँ से जो भी अशुद्धता, यहाँ से जो भी धूल, इस घर का, इस देश का, ठीक है, कुरिन्थ का, जो भी इस आराधनालय के अंदर जब मैं आया, जो भी धूल मिट्टी पकड़ा, इधर का पाप यही रहने दे। धूल झाड़कर वो आगे चला, कहा अब से मैं अन्य जाति की ओर फिरूंगा। यीशु के साथ भी यही हुआ। यीशु को यहूदी लोगों ने इनकार कर दिया। यीशु ने बोला मेरे ऐसे भी भेड़े हैं जो इस झुंड का नहीं है, मुझे उसको भी देखना है। यहूदी लोग जब यीशु को इनकार कर दिया, यीशु ने अन्य जाति की ओर फेरा, अन्य जाति झुंड की ओर फेरा, तो हमारी ओर फेरा। पौलुस ने भी यही किया कुरिन्थ में। सो क्या हुआ, यहाँ पर जो अखाया लिखा हुआ वो कुरिन्थ है, ठीक है। और पौलुस ने वहां पर अन्य जाति की ओर फेरा और कहा अब मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, मैं आगे अन्य जातियों की ओर बढ़ूंगा। पौलुस के साथ जैसे दूसरे शहरों में हुआ, वैसे कुरिन्थ में भी यहूदी लोग पौलुस का विरोध किया और पौलुस ने अपने कपड़े छाड़कर इस निंदा के विरुद्ध प्रतीकात्मक रूप से विद्रोह प्रकट किया, ठीक है, ताकि उनके आराधनालय की कोई गंदगी या धूल उसके साथ शेष ना हो। किसी व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार अपने वस्त्र झाड़ना अत्यधिक अप्रसन्नता की प्रतीक था। पौलुस ने उन्हें मसीह में उद्धार का शुभ समाचार सुनाया, लेकिन यहूदी लोगों ने सुसमाचार को अस्वीकार करके खुद पर परमेश्वर का दंड अपने ऊपर लाया। पौलुस ने यहूदियों को मसीह के बारे में बताकर अपना उत्तरदायित्व पूरा किया। देखो, लोग विरोध करे, लोग ग्रहण करे ना करे, आप अपना उत्तरदायित्व को पूरा कीजिए, ठीक है। जो आपको कहना है कहिए, जो आपको सिखाना है सिखाइए। आप अपने जिम्मेदारी से पीछे न मुड़िए, जिम्मेदारी से पीछे न मुकरना, ओके। देन पौलुस उनके निशाने का अपराधी, पौलुस उनके विनाश का अपराधी नहीं होगा। पौलुस ने कहा मैं तुम्हारे ऊपर आने वाला नाश का जिम्मेदार नहीं हूंगा, क्योंकि मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाया है। इसलिए पौलुस क्या किया है, पौलुस आगे द्वार पर जाकर जो है अन्य जातियों के बीच में प्रचार करने के लिए गया। परमेश्वर को भय मानने वाला तीतुस युस्तुस नामक एक यूनानी, देखो वहां यहां देखो पौलुस किसके साथ रहता था, पौलुस अभी अक्विला और प्रिस्किल्ला के साथ रहता था और वो एक यहूदी था। लेकिन जब उसने कहा आगे को मैं अन्य जातियों के बीच में सेवा करूंगा, पौलुस एक ऐसे व्यक्ति के घर चुन लिया जो अन्य जाति है, उसका नाम है युस्तुस तीतुस, ठीक है। पत्रस होता था ऐसे नहीं करता, लेकिन पौलुस ने किया। पौलुस ने क्या किया, यहूदी का घर तक छोड़ दिया। बड़ा अच्छा आदर्श है ना, है ना, है कि नहीं। यहूदियों के बीच में सेवा नहीं करना, इसलिए क्या किया, अन्य जाति का घर चुन लिया, उनके साथ रहने लगा। बुरा होकर नहीं है, अक्विला और प्रिस्किल्ला के साथ लड़कर नहीं है। अभी तक अक्विला और प्रिस्किल्ला के साथ रहता था, अच्छा खाना, यहूदी रीति रिवाज का खाना मिलेगा, यहूदियों के मतलब कल्चर के अनुसार खाना मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन यूनानी का खाना अलग है, यूनानी का बोली अलग है, यूनानी का रहन सहन अलग है, सब कुछ अलग है। पौलुस जाकर युस्तुस उसके घर में रहने लगा, मतलब अन्य जाति की बीच में प्रचार करने के लिए उसने यहूदियों के घर का जो संगति था वो तक छोड़ दिया, छोड़कर वो अन्य जाति के घर में जाकर अर्थात युस्तुस तीतुस के घर में जाकर रहने लगा। पौलुस को अपने घर में रहने दिया और उनके घर में रहकर पौलुस प्रचार करने लगा, ठीक है। और
इस व्यक्ति का पहला नाम गायुस है, गायुस। अगर आप देखें रोमियो की पत्री 16:23 एक बार पढ़े, रोमी 16:23, जल्दी पढ़ना है। किसी को भी मिला तो जल्दी पढ़ो। हाँ, गायुस तो मेरी और कलिया की पढ़ाई करने वाला है, उसका तुम्हें नमस्कार। पहला कुरिन्थी 1:14 पढ़िए। पहला कुरिन्थी 1:14, वहां पर एक गाइस के बारे में लिखा हुआ है। और पहला कुरिन्थी 1:14 में मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि क्रिस्पुस और गयुस को छोड़ मैंने तुम में से किसी को भी बपतिस्मा नहीं दिया। ओके, क्रिस्पुस के बारे में अभी हम लोग आगे देखेंगे। ये उस यहूदी आराधनालय का सरदार था, मुखिया था, उसी को भी पौलुस ने वहां पर बपतिस्मा दिया। और गायोस वही है युस्तुस तीतुस, हो सकता है बाद में उसने नाम चेंज किया हो, पहला इसका नाम गायोस था, ठीक है, यही व्यक्ति है। सो उनके घर में पौलुस रहने लगा है, ठीक है। और ये उनके घर में रहकर वो प्रचार करने लगा। वर्स 8 में पौलुस अथेने की अपेक्षा में कुरिन्थोस में पौलुस की सेवकाई अत्यंत सफल हुआ, यहां तक कि यहाँ का यहूदी आराधनालय के सरदार क्रिस्पोस ने भी प्रभु में विश्वास किया। ये क्रिस्पोस के बारे में पहला कुरिन्थी 1:14 में जो हमने अभी पढ़ा है, ये क्रिस्पोस नामक एक यहूदी आराधनालय का सरदार था। उसने वचन सुनकर, पौलुस का वचन सुनकर वो विश्वास किया और बपतिस्मा लिया। पौलुस उनको बपतिस्मा भी दिया। ये कुरिन्थियों की पत्र में लिखा है, प्रेरितों के पुस्तकों में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। इस दौरान पौलुस ने प्रभु की ओर से दर्शन प्राप्त किया, जिसने उसे अत्यधिक सहायता और सामर्थ्य प्राप्त हुई। पौलुस, मैंने आपको कई बार बोला, पौलुस വെളിപ്പാടുകളുടെ മനുഷ്യനായിരുന്നു। He was a man of revelation. बहुत बार, बहुत ज्यादा प्रकाशन की बहुतायत उसके पास थे। परमेश्वर उनको हर बात प्रकाशन के द्वारा बताते थे, ठीक है। जब क्रिस्पुस नामक आराधनालय का सरदार विश्वास में आया, पौलुस को प्रभु ने रात में दर्शन में इस पर कहा, तू घबराना मत, इस शहर में मेरे काफी सारे लोग हैं, कोई भी तेरे ऊपर कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, मैं तुझे संभालूंगा, तो निडर होकर यहाँ पर प्रचार करना है। यह प्रभु की वाणी है। उससे सपना में प्रभु ने, दर्शन में प्रभु ने उसको बताया। सो प्रभु ने कहा, पौलुस से प्रभु ने प्रतिज्ञा की कि कुरिन्थुस में रहने के दौरान उससे कई व्यक्ति किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यद्यपि यहूदी लोग उसका विरोध करेंगे तो भी वे उसे कोई नुकसान पहुंचने में सफल नहीं होने देंगे, प्रभु ने कहा। 12वीं आयत में प्रभु ने दर्शन में पौलुस को कहा कि परमेश्वर ने कुरिन्थुस में कई लोगों को चुनकर रखा हुआ है। 12वीं आयत में हम लोग पढ़ते हैं इसको, ठीक है। इसलिए दृढ़ता के साथ तुम्हें आगे बढ़ना है। और पौलुस का, ये लोग प्रभु का वचन सुनने के लिए पौलुस को परमेश्वर ने माध्यम बनाया। इसलिए पौलुस ने अगले 1.5 वर्ष तक जो है कुरिन्थुस में परमेश्वर का द्वारा चुने हुए लोगों को मसीह की ओर अगुवाई देने में बिताया और उन्हें वचन सिखाया। प्रभु की आज्ञा था पौलुस से कि इस शहर में मेरे लिए बहुत लोग हैं, इसलिए तुम निडर होकर रहना है और वचन प्रचार करना है। कोई भी तुम्हारे ऊपर कोई विरोध तो लोग जरूर करेंगे, लेकिन हाथापाती नहीं होगा, कोई भी तुझे आक्रमण नहीं करेगा, सबके हाथों से मैं तुम्हें बचाऊंगा। इसी प्रकार पौलुस और साथिया, अब तक शिलास और तीमुथियुस वापस आ गया थिस्सलुनीकिया से, उनके साथ मिले हुए हैं। वे अभी युस्तुस के घर में अर्थात गयुस के घर में वे रह रहा है और उन्होंने वहां रहकर परमेश्वर का वचन निडर होकर और बातें करने लगा है। 12 से लेके आप 17 तक पढ़िए।
जब गल्लियो अखाया देश का हाकिम था तो यहूदी लोग एकता करके पौलुस पर चढ़ आए और उसे न्याय आसन सामने लाकर कहने लगे, यह लोगों को समझा है कि परमेश्वर की उपासना ऐसी रीति से करें जो व्यवस्था के विपरीत है। जब पौलुस बोल पर ही था तो गल्लियो ने यहूदियों से कहा, हे यहूदियों, यदि यह कुछ अन्याय या दूसरा की बात होती तो उचित था कि मैं तुम्हारी सुनता, परंतु यदि यह वाद विवाद शब्दों और नामों और तुम्हारे यहाँ की व्यवस्था के विषय में है तो तुम ही जानो, क्योंकि मैं इन बातों का न्याय नहीं बनना चाहता। और उनसे उन्हें न्याय आसन के सामने से निकलवा दिया। तब सब लोगों ने आराधनालय के सरदार सोस्थिनेस को पकड़ के न्याय आसन के सामने मारा, परंतु गल्लियो ने इन बातों की कुछ भी चिंता ना की। यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है गल्लियोन, ठीक है, गल्लियो एक व्यक्ति का नाम है। हमारा गली नहीं है घर के बगल में, ठीक है। आपको अगर कोई पूछे तो कौन सी गली में रहते हो, ये वो गली नहीं है, एक व्यक्ति का नाम है गल्लियो, ठीक है। और ये मनुष्य कौन था? ये मसीहा के पहले 44 में, BC 44 में, सॉरी AD 44 में, AD BC में नहीं, AD में, AD 44 में रोमन सेनेट, रोमन का सेनेट मतलब रोम का सेनेट, सेनेट का क्या बोलते हैं, अधिकारी समझ लो आप। रोम के अधिकारियों ने इसको कुरिन्थ समेत पूरा अखाया, अखाया मतलब एक बहुत बड़ा प्रांत है, उस प्रांत का अधिकारी बनाया था। He was not a king, राजा नहीं था, सम्राट भी नहीं था, लेकिन सम्राट के नीचे, सम्राट के नीचे अधिकार पाया हुआ। आप एक समझ लो कि SDM समझ लो, हमारे SDM का जुरिडिक्शन जो है कितना होता है, एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पूरा उसके अंडर में आता है, एक है ना, एक जो है काउंसिलर, म्युनिसिपल काउंसिलर जो उसको हम कहते हैं, उनकी म्युनिसिपैलिटी, ठीक है। पूरे अखाया देश का अधिपति था ये। और ये कौन था ये गल्लियो? ये नीरो जो रोम का सम्राट था, नीरो सम्राट का अध्यापक रह चुका हुआ एक व्यक्ति था जिसका नाम है सेनाको। नीरो को अध्यापक सेनाको का बड़ा भाई था ये गल्लियो, ठीक है। मतलब ये व्यक्ति उस समय का सम्राट जो नीरो है, नीरो का अध्यापक रह चुका हुआ सेनोका का बड़ा भाई था, ठीक है। और ये व्यक्ति थोड़ा नरम होकर मसीहों के साथ पेशता था। इसके पास ये उस समय जब पौलुस कुरिन्थ में आया, अखाया में आया, अखाया कुरिन्थ का पूरा प्रांत का अखाया बोलता, अखाया प्रांत में जब पौलुस आया जो कुरिन्थ में है, कुरिन्थ कैपिटल है, ठीक है। अथेना का, ग्रीस का कैपिटल है अभी कुरिन्थ, उधर का एक प्रांत है अखाया प्रांत, उधर का अधिकारी गल्लियो है। और ये गल्लियो के जुरिडिक्शन में जहां तक उसकी अधिकार सीमा है, उस एरिया में जब ये शासन कर रहा है, पौलुस वहां पर प्रचार किया तो यहूदी लोग क्या किया, इसको पकड़कर इस गल्लियो के पास लेकर आया, आकर कहा कि हम यहूदी लोग हैं, लेकिन ये मनुष्य हमारी व्यवस्था के विरुद्ध की बातें सिखाता है, हमारे व्यवस्था के विरुद्ध ईश्वर की आराधना करने के लिए सिखाता है, इसलिए इनको 10,000 दंड देना। इसलिए इसको दंड देना करके उसको पकड़ कर लाया। और गल्लियो ने क्या कहा? उसने कहा कि
ये तुम्हारा विश्वास की बात है, तुम्हारे विश्वास की बातें तुम लोग तुम्हारा धर्मगुरुओं के पास लेकर जाओ। अगर कोई मारपीट या इत्यादि कोई बातें हुआ है तो उसके बारे में मैं कोई न्याय कर सकता, लेकिन जहां तक तुम्हारी विश्वास की बात है इसमें मैं हाथ नहीं डाल सकता कर कर वो सभी को न्यायाधिप जो है न्यायासन से निकाल दिया है। ये यहूदी लोगों को कुंदक में आया, गुस्से में आया। यहूदी लोगों ने क्या किया, अच्छा तो तुम इस बात में हाँ कोई फैसला नहीं करेगा, केवल मारपीट होगा तभी तुम आएगा हरकत में, ये पूछकर क्या किया है। उस समय का इनका जो धर्मगुरु था, आपको मालूम है क्रिस्पोस अभी विश्वास में आया। क्रिस्पोस के बदले उस समय अधिकार स्थान में आया हुआ एक व्यक्ति है, उसका नाम यहां पर लिखा हुआ है या सोस्थिनेस है ना, 17th वर्ष में सोस्थिनेस नामक व्यक्ति को इन्होंने क्या कर दिया, पकड़कर इसी गल्लियोन के सामने पीटा। देखा शैतान क्या क्या करता है। पौलुस के बातों में पौलुस के लिए कोई सजा मैं नहीं दूंगा क्योंकि ये तुम्हारा विश्वास की बात है, इसलिए ये बात तुम लोग अपना धर्मगुरुओं के पास ले जाओ, वहां निपटा दो, ये कहा। और उन्होंने कहा अगर कोई मारपीट की बात है, अगर कोई ऐसी बात है तो मैं जहां लो एंड ऑर्डर की बातें और उसका उल्लंघन किया, लो एंड ऑर्डर अगर उल्लंघन किया गया, लो एंड ऑर्डर की बातें हैं, देश में कोई ऐसी है लड़ाई झगड़ा की बात है तो मैं उसका न्याय करूंगा। लेकिन ये तुम्हारे विश्वास की बात है, तुम भी यहूदी वो भी यहूदी, तुम्हारे आपस की बात है, जो वो कहते हैं तुम नहीं मानते तो तुम अपने धर्मगुरुओं के पास ले जाओ, ये तो उसने बोला। ये देखकर इन लोगों को क्या गया, इनको आया गुस्सा, और ये क्रिस्पुस के बदले उस समय आया हुआ धर्मगुरु जिसका नाम है सोस्थिनेस, उसको पकड़कर सबके सामने मार दिया। अच्छा मारपीट होगा तो तू आएगा, मारपीट होगा तो तुम जरूर कुछ तो करेगा ना। इसलिए उन्होंने सोचा ये मारपीट का कारण ढूंढ के वहां तक रोम तक, मतलब साम्राज्य तक, नीरो तक हम लोग जा सकता है, ये सोचकर मारा। लेकिन जो है गलियो जो है वो अच्छा रीढ़ वाला आदमी था, उसने ये देखकर अनदेखी करके चला गया। बोला उसने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया, तुम लोग तुम्हारे खुद के धर्मगुरुओं को मारा है तो मैं क्या करूं। वो भी उसने बोला ये भी तुम्हारे आपस की धर्म की बातें होगा, वो तुम्हारा जो धार्मिक कोड़दी या कचेरी होगा उधर जाकर ले जाओ और वहां उसका फैसला ले लो, फैसला वहां से पाओ, मैं कोई फैसला नहीं करने वाले हूं, घर को चला गया। सो इसी तरह पौलुस वहां से बच गए यहूदियों के हाथों से। अगर क्योंकि ये यहूदी लोग है अभी रोम के अंडर में है तो इस कारण वो अपने आप में कुछ नहीं कर सकता। अगर इनके पास कोई भी अगर सुराग होता ना पौलुस को जिंदा मार देता हो, लेकिन ये लोग कर नहीं सकता क्योंकि रोम के लोग है। अभी जो अधिकारी लोग शासन रोम के लोग करते हैं, रोमी अधिकारियों के बिना किसी को दंड देना, पनिशमेंट देना, किसी को मार डालना संभव नहीं है। इस कारण रोमी अधिकारी के पास आया, लेकिन रोमी अधिकारी ने बिल्कुल नरम और मुलायम होकर जो है इस बातों को लिया और उसने कहा कि ये तुम्हारा धार्मिक बातें हैं, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, तुम अपने धर्मगुरुओं के पास ले जाओ। यीशु के केस में भी ऐसे ही था, पिलातुस केवल रोम का प्रतिनिधि था, लेकिन कैफा और हन्ना धर्मगुरु लोग है, यही लोग है जो कहा है कि उनको क्रूस पर चढ़ाना है। लेकिन लास्ट में पिलातुस को करना पड़ा क्योंकि लोगों को उनके पक्ष में करने के लिए, लोगों को उनके पक्ष में खड़ा करने के लिए लोगों ने जो कहा उनको करना पड़ा। लेकिन उसने अपना निष्कलंकता, अपना निस्सहायता दिखा दिया, पानी लेकर हाथ धोकर सबके सामने हाथ धोकर का इस धर्मी के लघु में मैं कोई दोष नहीं देखता करके उसने अपना निरपराधित्व जो है, उसका निष्कलंकता जो है, उसका जो है बेकसूरी, उसने क्या किया है, पानी
से हाथ धोकर दिखा तो दिया। इसका कहने का मतलब है कि मैंने नहीं किया, बल्कि यहूदी लोगों ने कहा, इस कारण मेरे को मजबूरन करना पड़ा। ये था उसका कहने का मतलब। तो इसी प्रकार यहाँ पर ये गल्लियोन ने भी ऐसे किया। उसने बोला तुम दोबारा धर्मगुरुओं के पास ले जाओ, लेकिन लोग माने नहीं। लोगों ने सोचा मारपीट हुआ है तो ये हाथ में, ये मतलब इस बात में जरूर जो है ये हाथ डालेगा या ये फैसला सुनाएगा, कुछ करेगा। तो इसलिए उन्होंने अपने ही धर्मगुरु जो जिसका नाम है सोस्थिनोस, उसको मारा। लेकिन गल्लियोन ने इस बात को अनदेखी कर कर चला गया है। उसके बाद वर्स 17, ठीक है, 17 से पढ़िए। तब सब लोगों ने आराधनालय के सरदार सोस्थिनोस को पकड़ के न्याय आसन के सामने मारा, परंतु गल्लियो ने इन बातों की कुछ भी चिंता ना की। से यहाँ पर पौलुस बहुत दिन तक वहां रहा, फिर भाइयों से विदा कर किंक्रिया में इसलिए सिर मुंडा क्योंकि उसने मन्नत मांगी थी, और जहाज पर सीरिया को चल गया, और उसके साथ प्रिस्किल्ला और अक्विला थे। और यहाँ उसने पर इफिसुस पहुंचकर को वहां छोड़ा और आप आराधनालय जाकर यहूदियों से विवाद करने लगा। जब उन्होंने उससे विनती की हमारे साथ और कुछ दिन रहे, तो उसने स्वीकार ना किया, परंतु यह कहकर उनसे विदा हुआ, यदि परमेश्वर ने चाहा मैं तुम्हारे पास फिर आऊंगा। तब वह इफिसुस से जहाज खोलकर चल दिया और कैसरिया में उतरकर यरूशलेम को गया और कलीसिया को नमस्कार करके अंताकिया में आया। बस सुनिए। सो यहाँ पर 22 आयत तक सेकंड मिशनरी यात्रा समाप्त होती है। पौलुस अभी कुरिन्थ में आया। याद रखना पहला मिशनरी यात्रा में कहाँ गया था, कौन सी कलीसिया स्थापित किया। दूसरा मिशनरी यात्रा कहाँ से शुरू किया, कौन सी जगहों में गया, कितना कलीसिया स्थापित किया, ठीक है। और 13वीं सेकंड मिशनरी यात्रा 22वें आयत में हम देखते हैं समाप्त हो रहा है। वापस पौलुस अंताकिया में आया। हर बार एक चक्कर लगाएगा, अंताकिया से शुरू होकर वापस अंताकिया में आएगा, फिर अंताकिया से शुरू होकर घूमकर वापस अंताकिया में आएगा। तो इसी प्रकार हर बार, पहली बार भी वापस अंताकिया में आया, सेकंड बार भी, दूसरी बार भी अभी वापस अंताकिया में आ रहा है। इससे पहले पौलुस कुरिन्थ में मिला हुआ अक्विला और प्रिस्किल्ला को साथ वहां से पौलुस निकला, और पौलुस को एक यहाँ पर लिखा हुआ सिर मुंडन करने का एक मन्नत था। ये क्यों था, कैसा था, हम नहीं जानते हैं। इसके बारे में ज्यादा जानकारी बाइबल में नहीं दिया गया है। एक बात याद रखना, यहूदी लोग जो नाजिर होता है, नाजिर को समझ में आता है, जो परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ लोग। शमूएल नाजिर था, शिमशोन नाजिर था, ठीक है, योहन्ना नाजिर था, ठीक है। ये नाजिर पाए हुए लोग या नाजिर व्रत जो जिसको हम कहते हैं, जो नाजिर है, जो प्रभु के लिए अलग किया हुआ लोग हैं, उनके कुछ बातें होते हैं। जैसे शिमशोन के से संबंधित प्रभु ने इस पर कहा, उसके सिर पर कभी भी चूड़ा नहीं लगाना, मतलब उसके सिर के बाल कभी नहीं काटना, ठीक है। पौलुस ऐसे हो सकता है, कोई मुंडन था, कोई मन्नतें था। यहाँ पौलुस का मन्नत ये था कि सिर को मुंडन करेंगे। ये यहूदियों का हो सकता है, उनके प्रथा के अनुसार। पौलुस तो अभी विश्वास में है, प्रभु में है, लेकिन वो यहूदी खानदान में पैदा हो गया और यहूदी है, और प्रभु में आने से पहले शायद माना हुआ कोई मन्नतें होंगे, क्योंकि वचन में लिखा, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नतें मानो और पूरा भी करो, है ना। तो हो सकता है, हम नहीं जानते उसके बारे में क्या है, ज्यादा एक्सप्लेनेशन उसके बारे में नहीं देखा। मैं पूरा ढूंढ कर देखा कि क्या था, और कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं, लेकिन वो सब मेरे लिए बिलीवेबल नहीं लगा देखा,
इसलिए मैं उन बातों को छोड़ दिया कि वो कुछ भी हो। जैसे मैंने पहले आपको बताया, मेरा उद्धार से संबंधित कोई बातें नहीं है। पौलुस अपने सिर को मुंडन कर दिया, उससे मेरा उद्धार, मेरे को स्वर्ग में जाने का, मेरा प्रभु यीशु मसीह के साथ रिश्ते में कोई लेना देना नहीं है। इसलिए वो बातें मैं छोड़ देता हूँ कि पौलुस मुंडन करे ना करे। ठीक है, क्या मैं भी मुंडन कर सकता हूँ? अगर कोई पूछेगा तो आपको अगर ठीक लगता तो कर लो, ये बात है मेरा जवाब। ठीक है, सो पौलुस क्या किया है, वहां से कुरिन्थ से निकलकर अभी वापस यरूशलेम होकर अंदोकिया जाने का विचार किया। और जब विचार किया, पौलुस के साथ रोम से आया हुआ अक्विला और प्रिस्किल्ला भी चल पड़ा और वे लोग एफेसुस तक एक साथ सफर किया। एफेसुस में अक्विला और प्रिस्किल्ला को पौलुस छोड़ दिया। वहां से पौलुस फिर जहाज पकड़ लिया, जहाज पकड़ के पौलुस यरूशलेम में आया। ठीक है, लेकिन एफेसुस में आया तब एफेसुस का पौलुस का कलीसिया है, आपको मालूम है। यहाँ पर पौलुस 3.5 साल लगभग सेवा किया और कलीसिया के लोगों ने बोला कि कुछ दिन हमारे साथ रह कर जाइए पास्टर जी, आप इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं, कुछ दिन रह कर जाइए। तब उन्होंने कहा कि अगर प्रभु की इच्छा है तो हम वापस आएंगे, मैं आपके पास वापस आऊंगा कहकर वहां से एफेसुस से वो समुद्री जहाज लेकर कैसरिया में आया। कैसरिया फिलिप की शहर है जो अंताकिया के पास है, अंताकिया की कैसरिया। वहां से यरूशलेम में गया, यरूशलेम में जाकर प्राचीनों को, पतरस, यूहन्ना इत्यादि प्रेरितों से मिलकर, ठीक है, वापस अंताकिया में आया। ठीक है, सो अंताकिया से शाऊल और पहला मिशनरी यात्रा में बरनबास था उसके साथ। अभी दोबारा अंताकिया से जब निकला, उसके साथ तीमुथियुस था और शिलास था। शिलास और तीमुथियुस के साथ अंताकिया से शुरू किया हुआ सफर किया हुआ पौलुस वापस पूरा ग्रीस घूमकर कुरिन्थ में सेवकाई समाप्त कर वहां से एफेसुस आया, एफेसुस से यरूशलेम गया, यरूशलेम से वापस अंताकिया में आया। दैट इज द एंड ऑफ सेकंड मिशनरी जर्नी। पौलुस की सुसमाचार की घोषणा की दूसरा यात्रा यहाँ पर समाप्त हुआ है। 23वां आयत से लेकर हम देखते हैं कुछ दिनों के बाद पौलुस की वहां अंताकिया में अपने मदर चर्च में कुछ दिन रहने के बाद फिर पौलुस तीसरी मिशनरी यात्रा में शुरू किया है और वहां से वो आगे थर्ड मिशनरी यात्रा में जा रहा है। ठीक है, वर्ष 23 से लेके आप पढ़िए, 23 से लेकर लास्ट 27 तक पढ़िए। फिर कुछ दिन रहकर वह वहां से निकला और एक ओर से गलातिया और फ्रूगिया प्रदेशों में सब चेलों को स्थिर करता फिरा। अपुल्लोस नामक यहूदी, जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था, इफिसुस में आया। उसने प्रभु के मार्ग की इच्छा पाई थी और मन लाकर यीशु के विषय ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था, परंतु वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता था। वह आराधनालय में निडर कर बोलने लगा, पर प्रिस्किल्ला और अक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहाँ ले गए और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक ठीक बताया। जब उसने निश्चय किया कि पार उतरकर अखया को जाए, तो भाइयों ने उसे ढांढ देकर चेलों को लिखा कि वे उससे अच्छी तरह मिलें, और उसने वहां पहुंचकर उन लोगों की बड़ी सहायता की जिन्होंने अनुग्रह के कारण विश्वास किया था, क्योंकि वह पवित्र शास्त्र से प्रमाण दे देकर कि यीशु ही मसीह है, बड़ी प्रबलता से यहूदियों को सबके सामने निरंतर करता रहा। ओके, सी थर्ड मिशनरी यात्रा हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। सेकंड मिशनरी यात्रा सक्सेसफुली पौलुस
तिमोथियोस एंड शिलास मिलकर किया है। वापस अंताकिया में आया, कुछ दिनों के बाद अंताकिया से फिर वो अपना यात्रा, सेवकाई की यात्रा, दौरा शुरू किया है। पौलुस फिर से गलातिया, फ्रुगिया इत्यादि देश चला गया और वहां उसके व बरनबास की प्रथम मिशनरी यात्रा के दौरान स्थापित की गई कलीसियाओं को विश्वासियों के सामर्थ्य तथा प्रोत्साहन प्रदान करके पौलुस तीसरी मिशनरी यात्रा शुरू किया। इस प्रकार वो एफेसुस में आया। जब पौलुस एफेसुस में आया, वहां पर एक व्यक्ति के साथ मुलाकात किया जिसका नाम अपोल्लोस है। ध्यान से सुनिएगा, ये अपोल्लोस अलेक्जेंड्रिया का अर्थात सिकंदरिया का रहने वाला और एक बहुत ही ज्ञानी यहूदी था और उसे पवित्र शास्त्र अर्थात पुराना नियम का पूरा ज्ञान था। 25वें आयत में हम पढ़ते हैं, केवल उसको पुराना नियम की जानकारी नहीं कि सबसे पहले हमें इस बात का कोई जानकारी नहीं है कि इसको किसने सुसमाचार सुनाया, लेकिन उसको यीशु मसीह के सुसमाचार के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान था और ये प्रचार भी करता था। ठीक है, इसके अंदर एक लगन था प्रभु की सेवा करने का। इस कारण वो यहूदियों के आराधनालयों में जाकर यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर का वचन स्थापित करके प्रचार करता रहा। बड़ी जलन के साथ और लगन के साथ वो परमेश्वर का वचन प्रचार करता था। उसकी शिक्षा में कुछ तो कमी थी, कुछ कमी उसकी शिक्षा में था। जानता था सब कुछ, लेकिन कुछ कमी थी, जिसे आज हमारे बहुत सारे लोगों में हम पाते हैं। थोड़ा थोड़ा जानता। देखो, एक बात याद रखना, आधा जानकारी अनपढ़ से भी खतरा है। समझ में आ गया है? ये याद रखिए, एक डॉक्टर जो होती है वो वेल क्वालिफाइड डॉक्टर होने चाहिए, अच्छा जानकारी पाया हुआ डॉक्टर होने चाहिए। आधा अधूरा जानकारी पाया हुआ डॉक्टर मरीज को मार देगा। कई केसेस बिगड़ने का कारण ऐसा है। ठीक है, एक आधा जानकारी पाया हुआ व्यक्ति के पास जाकर आप शिक्षा पाओगे तो क्या हो सकता है, आप अनपढ़ से भी बुरा हो सकता है आपका कंडीशन। इसलिए अच्छा जानकारी, सही जानकारी आपको प्राप्त करना है। अपोल्लोस एक अच्छा व्यक्ति था, लेकिन उसके प्रचार में कोई कमी था। ये कमी किसने ढूंढा? अक्विला और प्रिस्किला ने देखा। याद रखना, अक्विला और प्रिस्किला प्रचारक नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, कभी कभी पास्टरों को भी विश्वासी लोग करेक्ट कर सकते हैं। जब प्रचारक गलत बातें या गलत बातों को मतलब बुरा मत मानना, गलत तरीके से वचन एक्सप्लेन करते हैं, गलत तरीके से जब वचन का घोषणा करते हैं, उस समय सही ज्ञान प्राप्त किया हुआ विश्वासी लोग उस पास्टर को सही कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल है जो हम यहां पर पा रहे हैं। इनकी शिक्षा में कोई कमी थी, क्योंकि इसके अंदर एक लगन था यीशु का प्रचार करे। लेकिन अक्विलास और प्रिस्किला ने देखा कि ये वचन जो प्रचार करते सही बात है, पर जैसे करना चाहिए वैसे नहीं करना। मतलब जिस तरीके से करना चाहिए उस तरीके से नहीं करता। जैसे वैसे करने वाला काम नहीं है प्रभु का काम। प्रभु का काम जो है, प्रभु का वचन सही शिक्षा प्राप्त कर सही तरीके से करना है। और अक्विलास और प्रिस्किला अपोल्लोस को एक विश्वासी होकर प्रचारक अपोल्लोस को उन्होंने वचन की शिक्षा में, सही वचन में वापस लेकर आया। मैं जब ये पढ़ा तो मैं ये सोच रहा हूं, ये अक्विला
और प्रिस्किल्ला अगर वहां नहीं होते, इनसे मुलाकात नहीं करते, तो ये अपने गलत शिक्षा देता रहता, पूरी समाज बिगड़ जाता, क्योंकि इसकी शिक्षा गलत था। जो ये दे रहा था आधा सही था लेकिन आधा गलत था। हाफ ट्रूथ इज मोर डेंजरस देन ए फुल लाई। आधा सच्चाई जो है एक पूरा झूठ से भी खतरनाक है। आधा सच्चाई नहीं बोलना। परमेश्वर का वचन सच्चा है, उसको आप आधा सच्चाई नहीं बोलना, पूरा सच्चाई बताना। अगर आधा सच्चाई सुनाओगे वो एक पूरा झूठ से भी खतरनाक होती है। अपोलोस की प्रॉब्लम क्या था? अपोलोस यीशु मसीह पवित्र आत्मा का नाम तक नहीं सुना, और वही है नया नियम का प्रचारक बना हुआ है। यीशु मसीह का पवित्र आत्मा का नाम तक नहीं सुना उसने। बपतिस्मा पाया, हाँ पाया, लेकिन कह रहे, खुद कह रहे कि हमने यीशु मसीह का नाम तक नहीं सुना। ठीक है, प्रॉब्लम क्या था? अपोलोस वहां पर वो यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का बपतिस्मा तो पाया, लेकिन इसकी शिक्षा जो है उस हिसाब से नहीं था। सो प्रिस्किल्ला और अक्विला ने उसको करेक्ट कर दिया। वी हैव टू फिनिश इट टुडे, सो आई एम गोइंग लिटिल फास्ट, थोड़ी जल्दी में बढ़ेंगे। सो इसलिए उसकी शिक्षा में कुछ कमी थी। उसने केवल यूहन्ना के बपतिस्मा के बारे में सुना था, जिससे लोगों को वो मसीह को ग्रहण करने के लिए आज्ञा देता था। उसने यीशु के नाम के बपतिस्मा के बारे में नहीं सुना था। अब देखो, यूहन्ना का बपतिस्मा तो मनफिराव का बपतिस्मा है, लेकिन यीशु मसीह की बपतिस्मा जो है वो यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया वो व्यक्ति या यीशु मसीह के ओर से पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा पाया हुआ व्यक्ति जरूर बपतिस्मा के समय में कम से कम पवित्र आत्मा का नाम तो सुनेंगे ना। यीशु ने बोला पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। अगर इस व्यक्ति ने उसी यज्ञ के यीशु के आज्ञा के अनुसार लिया हुआ बपतिस्मा तो पवित्र आत्मा का नाम तो सुनना चाहिए। इसने बोले हम तो सुने ही नहीं है। जिसके विषय में पतरस ने पेंतिकोस्त, उसने यीशु के नाम का बपतिस्मा के बारे में नहीं सुना था, जिसके बारे में पतरस ने पेंतिकोस्त के दिन में कहा था। इससे हम ये समझ सकते हैं कि अपोलोस ने पवित्र आत्मा को प्राप्त नहीं किया, क्योंकि नए नियम में सामान्य तौर पर किसी व्यक्ति को यीशु के नाम में बपतिस्मा पवित्र आत्मा प्राप्त करने से पहले दिया जाता था। एग्जाम्पल, कॉर्नेलियस के घर में, कॉर्नेलियस के लोग वचन सुनते ही बपतिस्मा लेने से पहले पवित्र आत्मा पाया। पेंतकोस्त के दिन में यूहन्ना के द्वारा बपतिस्मा पाया हुआ लोग प्रार्थना में लगे रहे, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी पाया। सो इसने ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कौन देता है? यीशु ने बोला मैं पिता से मांगूंगा और तुम्हें दूंगा। और यीशु ने चेलों को बोला मेरे से सुना हुआ पिता का प्रतिज्ञा के लिए तुम्हें ठहरना, इंतजार करना। तो देने वाला तो कौन है? पिता है, पर किसके नाम से देगा? प्रभु ने बोला मैं मांगूंगा और तुम्हें दूंगा। पवित्र आत्मा अगर आएगा तो यीशु ने बोला मेरे जाने के बाद वो सहायक तुम्हारे पास आएगा मेरे बदले, ऑन बिहाफ ऑफ मी, मेरे बदले आएगा, मेरे जाने के बाद आएगा। जब तक यीशु इधर था तब तक वो पवित्र आत्मा सहायक की जरूरत नहीं पड़ी। जब तक यीशु था तब तक पवित्र आत्मा यहां पर आने का, चेलों के संग रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी यीशु साथी था। यीशु ने बोला मेरे जाने के बाद मैं भेजूंगा वो सहायक, और वो सहायक पेंतिकोस्त के दिन में आया। और ये प्रचारक है अपोलोस, प्रचारक कह रहे हैं मैंने तो सुना ही नहीं है। आज बहुत सारे पादरी ऐसा है जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाया, पवित्र आत्मा के बारे में कोई जान पहचान नहीं है, मुझे पता ही नहीं है। पौलुस अक्विला और प्रिस्किल्ला ने इसकी प्रचार सुना, देखा प्रचार तो करते लेकिन कोई जान नहीं है। मतलब आत्मा हो तभी तो जान होगा। शरीर में अगर जान होने के लिए क्या होने चाहिए? शरीर में जान होने के लिए क्या होने चाहिए? आत्मा होने चाहिए। आत्मा नहीं है तो फिर मिट्टी है।
जिस कलीसिया में आत्मा का काम नहीं होता, जिस कलीसिया में आत्मा के सामर्थ्य नहीं प्रकट होती है, जिस कलीसिया में, कलीसिया तो शरीर है मसीह का, वो शरीर, उस शरीर में अगर जीवन नहीं है, आत्मा नहीं है, तो वो शरीर मुर्दा है। हर कलीसिया जहां पर आत्मा का प्रकटन नहीं होती है, हर कलीसिया जहां पर आत्मा का कार्य नहीं प्रकट होता है, वो यीशु मसीह का शरीर नहीं कह सकता, यीशु का कलीसिया नहीं कह सकता। मेरा शरीर, अब देखो आप, इसमें एक आत्मा है, प्राण है, इस कारण जो है आप क्या देखते हैं, जीवन का प्रकटन देखते हैं। कलीसिया जीवित है, कलीसिया मुर्दा नहीं है। कलीसिया को जीवन देने वाला पवित्र आत्मा है, यीशु मसीह की शरीर है कलीसिया। कलीसिया जीवित है, कलीसिया में प्राण है, कलीसिया में आत्मा है, जीवन है, और वो आत्मा और जीवन होने के कारण जीवन का काम कलीसिया में प्रकट होना चाहिए। हमारे प्रचार में जीवन का काम प्रकट होने चाहिए। मुर्दा शरीर का नाम मिट्टी है, मिट्टी है। आज बहुत सारे कलीसिया मिट्टी है, डेड बॉडी जैसा है, कुछ नहीं हो रही है। गीत गाए, एक दो गीत गाएंगे, ठीक है, आत्मा का प्रकटन नहीं है। अपोलोस की प्रचार, अपोलोस के अंदर प्रचार करने का एक था, अपोलोस प्रचार कर रहा था, लेकिन शक्ति नहीं प्रकट हो रहा था। जब अक्विला और प्रिस्किल्ला को पता चला, उन्होंने क्या किया है, उनसे बातें किया, उनको घर में बुलाया, बातें किया तब पता चला कि वो बपतिस्मा तो लिया हुआ, लेकिन पवित्र आत्मा के बारे में सुना भी नहीं है। सो अपोलोस पवित्र आत्मा के बारे में बिल्कुल नहीं सुना था। यूहन्ना का बपतिस्मा तो जरूर ले रखा था, लेकिन यूहन्ना ने जो कहा था कि मैं तुम्हें पानी का बपतिस्मा देता हूं, परंतु वो तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दूंगा, जो मेरे पीछे आने वाला है। यूहन्ना ने बोला था मैं तुम्हें पानी का बपतिस्मा देता, लेकिन मेरे पीछे कहा रहा वो तुम्हें पवित्र आत्मा की बपतिस्मा देगा। अपोलोस ने वो बपतिस्मा नहीं प्राप्त किया। सो इसलिए अक्विला और प्रिस्किल्ला ने अपोलोस के द्वारा उसके प्रचार में कही गई बातों को सुना, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि उसकी समझ में कहीं कुछ कमी है। इसलिए उन्होंने उनको सबके सामने नहीं ढूंढा, बल्कि रहस्य में घर पे बुलाकर उनको समझाया। अपोलोस और प्रिस्किल्ला एक विश्वासी होकर एक पादरी को, अपोलोस नामक पादरी को समझाया, सिखाया, नतीजा उन्होंने वो एकांत में उसको परमेश्वर के वचन का ठीक तरीके से उसको समझाया, एकांत में बुलाकर ठीक उसको समझाया, उचित समझाया, और प्रभु के वचन के बारे में उसने और विश्वास में उसे ऐसे निर्देश दिया, सिखाया। यद्यपि अपोलोस एक मशहूर प्रचारक है, तो भी उसके प्रचार में जब कमी देखा, अक्विला और प्रिस्किल्ला ने उसको करेक्ट कर दिया। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूं, विश्वासी होकर भी आप परमेश्वर का वचन में अगर मजबूत है, आप परमेश्वर का वचन ठीक समझने वाले और प्रचार करने, सीखने वाले, समझने वाले, कोई गलत अगर पास्टर भी कह दिया तो आप उसको सुनकर सिर हिलाकर नहीं जाएंगे, आप उसको करेक्ट कर सकता है। ये तब हो सकता है जब आप बिरिया के लोगों के समान होंगे। बिरिया के लोग कैसे थे? परमेश्वर का वचन प्रतिदिन जांच पड़ताल करने वाले थे, ठीक है। सो एक बहुत बड़ा आपत्ति से कलीसिया को ये लोग बचाया। कौन बचाया आपको मालूम है? अक्विला और प्रिस्किल्ला ने। क्यों? क्योंकि बाद में ये अक्विला है जो कुरिन्थ की कलीसिया संभालने के लिए गया, ये वहां से अखाया में भेज दिया गया। 27-28 आयत में हम लोग पढ़ते हैं, हाल ही में वो कुरिन्थ चला गया। अब कुरिन्थ में कोई दूसरा भली भांति परिचित मसीह अगुआ अथवा प्रेरित वहां पर नहीं था, इसलिए एफेसुस के विश्वासी भाइयों ने अपोलोस को कुरिन्थ जाने के लिए प्रोत्साहित किया, तथा वहां की कलीसिया को अगुवाई प्रदान कर सके। इस प्रकार अपोलोस कुरिन्थ चला गया तथा वहां की कलीसिया की काफी मदद दिया। पौलुस की तरह से यहूदी होने के कारण अपोलोस यहूदी लोगों में से उसके खुद के पवित्र शास्त्र अर्थात पुराना नियम, इस बात पर प्रभावशाली ढंग से वाद विवाद करने में सक्षम था कि यीशु मसीह की अर्थात यीशु मसीह हमारे लिए आया हुआ मसीहा या क्रिस्ट था। उसके अनुयायी पौलुस के अनुयायी हो गए हैं।
अपुल्लोस का अपना सहकर्मी तथा साथी प्रेरित पौलुस समझने लगा और पौलुस ने कुरिन्थियों में बीज बोया तथा अपुल्लोस ने उसको सींचा है। सुनिए, ये अपुल्लोस जब एफेसुस के विश्वासियों के द्वारा कुरिन्थोस में भेजा गया, कुरिन्थ में अगर ये झूठा शिक्षा लेकर गया होता तो पौलुस के द्वारा खड़ा किया हुआ कलीसिया बिगड़ जाता। लेकिन एफेसुस में अक्विला और प्रिस्किल्ला ने अपुल्लोस को वचन ठीक ठीक समझाकर उसकी गलतियां एहसास कराकर सही शिक्षा में उसको लेकर आने के कारण पौलुस बड़ी मेहनत के साथ कुरिन्थ में खड़ा किया हुआ कलीसिया का बाद में यही अपुल्लोस ने संभाला। अगर ये गलत शिक्षा लेकर वहां गया होता तो पौलुस का पूरा मेहनत में पानी फिरता। पौलुस बड़ी मेहनत से वहां पर लोगों को खड़ा किया था, विश्वास में लाया था, उन कलीसिया बिगड़ सकता था। लेकिन अपुल्लोस और अक्विला और प्रिस्किल्ला ने उसको वचन एफेसुस में सही तरीके से समझाकर उसको भेजने के कारण वो गलत शिक्षा से छोड़कर सही शिक्षा में आया। पौलुस शुरू किया हुआ काम को टेक ओवर कर दिया, आगे को उसको उस भार को उस कलीसिया को उसने संभाला। इसलिए पौलुस बाद में कुरिन्थियों की पत्री में हम लोग इस पर पढ़ते हैं, कुरिन्थियों की पत्री 3 में 3 अध्याय में और 3 का 6 में, 3 का 21 में, 22 में, 4 में सब अपुल्लोस के बारे में पौलुस कहता है, मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा। देखो उनकी सहकर्मी बना। ठीक है, सो यहां पर अपुल्लोस एक यहूदी है, यहूदी प्रथा के अनुसार चलने वाले हैं, लेकिन यूहन्ना का बपतिस्मा केवल वो पाया था पर पवित्र आत्मा के बारे में नहीं सुना था। लेकिन अक्विला एंड प्रिस्किल्ला ने उनके प्रचार में जो कमियां देखा, उस कमियों को सुधारने के कारण, सही उपदेश में लाने के कारण पौलुस के द्वारा कुरिन्थ में स्थापित किया हुआ कलीसिया बिगड़ी नहीं। उस कलीसिया के अंदर झूठा शिक्षा नहीं आया, बल्कि उस कलीसिया को पौलुस ने जैसे नींव डाली इसी प्रकार आगे ले चलने के लिए पौलुस की सहकर्मी बनकर उस कलीसिया का भार को संभालने के लिए अपुल्लोस तैयार हो गया है। इसका पीछे विश्वासी प्रिस्किल्ला और अक्विला। प्रचारक भले आप ना बने, हो सकता आप एक पास्टर नहीं बना। विश्वासियों, मेरे को सुनने वाला भाई बहनों, आपका एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है कलीसिया के अंदर झूठा शिक्षक प्रवेश करने में, या कोई झूठा शिक्षा प्रचार करता है तो उसको ठीक करने में आपका एक बहुत बड़ा रोल है, जैसे अक्विला और प्रिस्किल्ला के नहीं। इसलिए हर कोई पास्टर ना बने, लेकिन पास्टर लोगों के शिक्षा में भी अगर कमी देख लिया तो उसको ठीक कर सुधार कर उनको सही रास्ता में लाने के लिए परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकता है, जैसे अक्विला और प्रिस्किल्ला को इस्तेमाल किया। मैं सोच रहा था अगर अक्विला और प्रिस्किल्ला के साथ ये अपुल्लोस को मुलाकात नहीं हो गया होता तो ये अपुल्लोस जो गलत शिक्षा अभी तक दे के आ रहा था वो वही शिक्षा कुरिन्थ में भी जाकर दे सकता था, और वहां का मसीह लोग, वहां का कलीसिया टूट फूट हो सकता था, शैतान जय पाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अक्विला जो है, अपुल्लोस ने अक्विला और प्रिस्किल्ला का शिक्षा ले लिया और उसने उनको जो कुछ समझाया वो इनकार नहीं किया। ये नहीं बोला तू कौन है मेरे को सिखाने वाले, मैं तो कितने सालों से प्रचार करके आ रहा हूं, आप तो कौन हो, आप एक विश्वासी हो, आप एक पास्टर हो, मेरे को करेक्ट करने आए हो, ऐसा करके नहीं पूछा। लेकिन उन्होंने जब वचन ठीक ठीक कर समझाया, उसने देखा हाँ ये लोग सही बोल रहे हैं, तो उसने अपनी गलती को माना, गलती को स्वीकार किया और उस गलत शिक्षा को छोड़ दिया, सही शिक्षा में आया। नतीजा बाद में पौलुस के साथ हाथ पकड़कर आगे प्रभु की सेवकाई में वो बढ़ गया। पौलुस के द्वारा शुरू किया हुआ कुरिन्थ की कलीसिया को अच्छा सिंचाई देने में पौलुस कहता है मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सिंचाया। ठीक है, और पौलुस शुरू किया हुआ कलीसिया को आगे बढ़ाने में वो काम आया। नदी जो है इसके पीछे अक्विला एंड प्रिस्किल्ला का बड़ा मेहनत है। सो अक्विला एंड प्रिस्किल्ला के नहीं, परमेश्वर के वचन में मजबूत रहिए ताकि गलत प्रचार करने वाला पास्टरों को भी, अगुओं को भी आप ठीक कर सकता है। परमेश्वर आपको आशीष दे। रेस्ट वी विल सी टुमारो। 18 अध्याय हम लोग यहाँ पर समाप्त